मैं रायपुर से नलिनी मिश्रा और क्ले केसल डूंडा क्ले केसल कॉलोनी मकान नंबर 50 से हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटा हैं, 1 बेटी है, मैं हूँ। मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, मेरे बाहर साइट चलते हैं। और मेरे दोनों बेटा यहाँ पे अभी एक का ग्रेजुएशन हो गया, एक का पढ़ाई चल रहा है। दोनों आते जाते रहते हैं, मैं आते जाते रहती हूँ, मेरी बेटी छोटी सी है, आते जाते रहते हैं। अगर मेरे परिवार को, अगर मेरे घर को, मुझे, हम 4 लोग को और मेरे घर को और मेरे मान सम्मान को कोई भी क्षतिपूर्ति होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे ये सोसाइटी के जितने लोग हैं उन लोग जिम्मेदार होंगे इसके। तो नाम बताइए, क्योंकि सोसाइटी में 70 परिवार, तो 70 परिवार तो नहीं होंगे, उसमें कुछ ही व्यक्ति होंगे, तो नाम बताइए। नाम है प्रियंबदा तिवारी, सिया शरण तिवारी, प्रियंका तिवारी, मनीष तिवारी, गौरव कुर्बे, सुप्रीना कुर्बे, वो सुप्रीना कुर्बे के हस्बैंड। उसके बाद में अनिल चंद्राकर, अर्पिता चंद्राकर, अनिल रामटेके, आशा रामटेके, कृपा शंकर ठाकुर, ये लोग जिम्मेदार होंगे। और सबसे पहली बात, जिम्मेदार ये जो गार्ड है, ये एक अपराधी गार्ड है। इसका रिकॉर्ड आप कभी भी पता कर सकते हैं एमपी में। ये गार्ड सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। मेरे घर में कुछ भी होता है तो इतने सारे लोग जिनका जिनका मैं नाम ली हूँ, इन लोग जिम्मेदार होंगे। और मेरे दोनों बेटा का लाइफ को ख़राब करने के लिए इन लोग हमेशा उलझने का कोशिश करते हैं। और अनिल रामटेके और कृपा शंकर ठाकुर, इन लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो इनके मन में ये हमेशा लगे रहता है कि हम आदिवासी का प्रताड़ना का केस लगा के इनके बच्चे का और हमारे ऊपर कोई ना कोई केस करके इन लोग ST SC लगा के, धारा लगा के हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। इनका मानसिकता ये है जी। तो ये सबसे पहले तो मैं ये कह दे रही हूँ कि जो SC ST का है, सही बात है, धारा पहले लगता था और पहले प्रताड़ित रहते थे, क्योंकि आज के दिनांक में ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ही कम होंगे कि जो प्रताड़ित है। और हमारे छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस प्रकार से प्रताड़ित हो। लेकिन ये हकीकत है कि कानून अगर बनता है तो उसके कानून का जो दुरुपयोग, सदुपयोग तो बहुत कम बनता है, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा होता है और उसमें कई बेगुनाह बिल्कुल प्रताड़ित हो जाते हैं। तो इस पर ऐसा है, मैं माननीय न्यायालय से भी कहूँगी, कलेक्टर से भी कहूँगी, यहाँ के कलेक्टर जो रायपुर के कलेक्टर से कहूँगी, SP से कहूँगी, महानिर्देशक से भी कहूँगी कि इस प्रकार से जो केस आते हैं तो बिल्कुल बाकायदा उस पर सूक्ष्म निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये सब सोसाइटी में रह रहे हैं तो इस प्रकार से जो SC ST का जो मामला देकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और डरवाते हैं और आदिवासी एक्ट लगाने की जो डरवा कर आने की लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं तो विगत 9 वर्षों से बहुत परेशान हूँ ये महिला से भी। और ये महिला तो पहले अकेले थी, जब से ये अनिल चंद्राकर यहाँ पे रेंट में आया है। और पता नहीं अनिल चंद्राकर को, उसको ये डर हमेशा लगे रहता है कि मेरे पर्सनल मैटर में कुछ मत जाने। बट मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के पर्सनल मैटर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना लाइफ जानती हूँ, मैं अपना स्वयं की मेहनत करती हूँ, मेरे सारे गवर्नमेंट के ठेके में लेती हूँ और मैं स्वयं की सक्षम हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मानव अधिकारों में पूछना भी नहीं चाहती हूँ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि मानव अधिकार क्या होता है। क्या ऐसे एक महिला को परेशान किया जाए कि, और मैं महिला आयोगों को भी, ये किरणमयी नायक जी को भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि ये सारे महिलाएं को, यहाँ के सारे महिलाएं को इनको बुलाया जाए और पूछा जाए क्या ये एक सभ्य सोसाइटी की ये महिलाएं की कृत्य है, क्या ऐसे किया जाता है, या एक समाज है। हम अगर 70 फैमिली यहाँ पे रहते हैं तो ये समाज रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग जात के, अलग अलग परिवार के, अलग अलग सब धर्म के हम यहाँ 70 फैमिली रहते हैं। तो क्या एक सोसाइटी में ऐसे कृत्य किया जाना उचित है? ये सारे महिलाओं को मानव अधिकार आयोग में मैं डायरेक्टर सर से अपील करना चाहती हूँ, ये सारे महिलाओं को, ये यहाँ के सारे पुरुषों को मेरे द्वारा नाम दे दिया जाएगा लिस्ट में। इनको सबको बुला के पूछा जाए क्या ये मानव अधिकार का हनन हो रहा है या एक महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है। क्या एक महिला को ऐसे प्रताड़ित किया जाना चाहिए?
यानी कि एक महिला को जीने का अधिकार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर रह रही हैं, है ना, तो क्या और भी कोई परेशानी आपको हुआ इस समय के दौरान? इस समय के दौरान तो मैडम मैं बता रही हूँ आपको, मैं उपाध्याय नगर में रहती थी। वहाँ पे सारे लोग मुझे हमेशा कोऑपरेट करते थे, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे। मैं कम से कम 5 साल उपाध्याय नगर में रही। यहाँ पे देवपुरी सोसाइटी में रही हूँ, साईं वाटिका में रही हूँ। वहाँ पे भी मुझे इतना कोऑपरेट करते थे, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं पहली बार ये सोसाइटी देखी और ऐसे लोग देखी। मेरी उम्र अभी 38 की हूँ। मैं 38 की उम्र में मैं आज तक ऐसे महिलाएं, ऐसे पुरुष मैं नहीं देखी हूँ। क्योंकि एक महिला और एक 3 बच्चे को लेके इतना प्रताड़ित करना मैं आज तक मानव ही नहीं देखी। जानवर को तो मैं इनसे तुलना नहीं करूंगी, क्योंकि मानव तो मैं नहीं देखी हूँ, ऐसे मानव नहीं देखी हूँ मैं कहीं पे। क्योंकि ये तो राक्षस से भी, हम तो सुनते थे रामायण में रावण क्या होता है, लेकिन यहाँ के जितने पुरुष हैं पूरे रावण हैं, और यहाँ के जितने महिलाएं मंथरा से कम नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है रायपुर है, और यहाँ पर इस प्रकार से इस सोसाइटी के अंदर में चल रहा है, तो ये हम देख रहे हैं और देखने के बाद में ये समझ रहे हैं कि बताइए, सोसाइटियों में सब व्यक्ति का जो सोसाइटी होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। हम कई बार ऐसा देखते हैं, सही है, ये हकीकत है कि कई सोसाइटियों में कई ऐसे दुर्घटनाएं भी हुई हैं, घटनाएं भी हुई हैं, और उस सोसाइटी के अंदर भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि माइंड सबका, आप सब समाज में रह रहे हैं, सब सोसाइटी में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब व्यक्ति भी होंगे। आप भाई उनका माइंड को आप सब कैसे बना सकते हैं, उनके जो कृत्य है उनको सब कैसे बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि वो जो जहाँ रहते हैं दिखावा जरूर करते हैं कि हम सब सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हकीकत में जब सामने में आने से आप दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से ये सोसाइटी होती है और सोसाइटी का जो चाल चरित्र होता है, सोसाइटी में जिस प्रकार से घटनाएं घटती हैं और सोसाइटी में जिस प्रकार से प्रताड़ित होते हैं, ये बिल्कुल मैं हकीकत में दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ और दिखा रही हूँ। तो इस पर आप ये बताइए, कमिश्नर साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कमिश्नर साहब को ये बोलना चाहूँगी, सर हम तो टैक्स पे करते हैं, और क्या हम टैक्स, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, और हम टैक्स पे करते हैं, आपके हर कानून को पालन करते हैं, और मतलब जो हमको एक मानवता का एक हद होता है उस दायरे में ही हम रह के जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी किसी को कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है किसी को कुछ बोलने का। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कमिश्नर सर से, सर आइए, आप एक टीम लेके आइए और यहाँ को निरीक्षण कीजिए कि यहाँ का जो मेरे पास में रजिस्ट्री पेपर है, मेरे पास में बिल्डर के द्वारा जो प्रोस्पेक्टर दिया जाता है वो रखा हुआ है, पूरे गाइडलाइन है, ड्राइंग डिजाइन है, उसको आप देखिए। अगर गलत बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर में आप कार्रवाई जरूर करेंगे। जो गाइडलाइन बिल्डर का है वो गाइडलाइन में नहीं है। आज भी ये कॉलोनी निर्माणाधीन है, आज भी ये कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुआ है, आज भी जो भी वसूली हो रहा है, जो भी ये इनके द्वारा बोला जा रहा है सोसाइटी बना है, सोसाइटी नहीं बना है, और आज भी ये कानून के अंतर्गत ये हैंडओवर नहीं हुआ है। इस विषय में बिल्डर से बात किए कि अभी तक आपने पूरा निर्माण काम नहीं किए हैं, तो और यहाँ पे अभी अध्यक्ष और सचिव कौन बने हुए हैं? मुझे तो मैडम 2018 में ही वो कोइंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं बैठी थी नगर पालिका कुम्हारी में, और वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उस टाइम थी कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे एक मैसेज आता है सिया शरण तिवारी का, वो मुस्कान नंदानी के नाम से आता है। मतलब उनको बोला जाता है कि मुस्कान नंदानी पागल है, इसको तो रांची के हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे औरत जो है ना बाकी औरतों को परेशान में डाल सकते हैं। ऐसे करके कमेंट्स आया, तो मैं उस कमेंट्स को देख के मैं स्माइल का इमोजी जैसे भेज दी, तो तुरंत मुझे सिया शरण तिवारी पूरे हमारे ग्रुप में उस टाइम कम से कम 254 मेंबर्स थे।
उस ग्रुप में, और उस ग्रुप में सीधा मुझे सिया शरण तिवारी के द्वारा बोला गया है, मैसेज के द्वारा बोला गया व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाउस नंबर 50 से हमारे पास में कोई भी कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो उनको भी पानी और बिजली नहीं देना चाहिए। तो मैं उनको ये बोली कि आपको अगर मेरे से बात करना है तो आप पूरा कॉलोनी का पूरे डेवलप करवाइए और मुझसे आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा मेरा मकान 2016 मार्च में मैं रजिस्ट्री करवाई हूँ। तो रजिस्ट्री के टाइम में मैं बिल्डर का जो भी नियम शर्त था, मैं अगर मेरे 3 BH के मकान है, 3 BH का मकान का 36,000 मैं उसको 2 साल का मेंटेनेंस पे कर चुकी हूँ। उसके बाद में नियम के हिसाब से उसका 40,000 बिजली का देना था, मैं 40,000 बिजली का दी हूँ। उसके बाद में 86,000 जो सर्विस टैक्स नहीं देना चाहिए वो भी मैं दी हूँ। उसके बाद में अवैध निर्माण का वो खुद बताए कि हमारे द्वारा ड्राइंग डिजाइन में नहीं था, बिल्डर के द्वारा बोला गया। उसके बाद में भी 257 लाख मैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करी हूँ। उसके बाद में मुझे वो जो एस्टीमेट दिया था, एस्टीमेट में मेरे को 80,000 कम दिया गया था। आज भी मेरा बिल्डर 80,000 रुपया का कर्ज है उसके ऊपर में, वो मुझे 80,000 आज भी देना निकल रहा है, परंतु बिल्डर इतना बेकार आदमी है कि वो देने से मुझे इनकार कर दिया आखिरी में। तो उस दिन से इनके द्वारा पूरा अवैध का वसूली किया जा रहा है। और अभी तक सोसाइटी में कोई भी हमारे द्वारा, हमको 2018 से मुझे जिस टाइम मैसेज आया था उस दिन से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्कान अंदानी को और अमित अंदानी उनके हस्बैंड है जो कि पुलिस में है, और मुझे उस दिन से आज पर्यंत मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। ना कॉलोनी का कोई भी फंक्शन होता है तो हमको बुलाया जाता है, ना हमको किसी भी मीटिंग में बुलाया जाता है। तो हमको कॉलोनी के डेवलप, कॉलोनी का सोसाइटी, कॉलोनी के बारे में क्या हो रहा है हमको कुछ भी अभी तक पता नहीं है। देखिए कि किस प्रकार से प्रताड़ित करके मूलभूत सुविधाओं से लेते हुए और आज एक महिला के साथ में किस प्रकार से बोलना चाहिए एक मानसिक प्रताड़ना, ये बिल्कुल बाकायदा दे सकते हैं। क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंतर्गत में सभी घरों के मेंबर्स उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और इसलिए दुख सुख के लिए ही तो सोसाइटी बनाया जाता है कि कम से कम एक परिवार की तरह रहेंगे, एक परिवार की तरह कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी प्रकार से चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी है, चाहे छठी है, जो भी जैसा भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में एक परिवार के तरीके से रहेंगे, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2 परिवार को नहीं जोड़ा गया है, और यहाँ पर उनको किसी प्रकार से फंक्शन में, कार्यक्रम में या किसी चीज़ की जानकारी नहीं दिया जाता है। और बताया जाता है कि अगर किसी प्रकार से लेटर आता है तो वहाँ पर जो बैठे हुए गार्ड्स है, गार्ड भी लेटर लेने से इनकार कर देते हैं, बताया जाता है। तो ये बताइए कि एक व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से अगर करना ये क्या उचित है? इसमें मानव अधिकार के तहत में एक महिला के साथ में जिस प्रकार से अगर बोलना चाहिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये मानव अधिकार के तहत में एक महिला के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये बिल्कुल मानवता का तो दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बाकायदा ये गलत है। लेकिन यहाँ पर महिला के साथ में जिस प्रकार से हो रहा है तो ये तो बहुत निंदनीय है कि एक महिला के साथ में जिस प्रकार से एक सोसाइटी में, जबकि महिला स्वयं अपने पैर में खड़ी हुई हैं और हालांकि हस्बैंड नहीं है, लेकिन उन अपने बच्चों के साथ में 3 बच्चे के साथ में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से इनको हर टाइप का प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि प्रताड़ना करने के लिए किसी भी अवसर या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। उन्हें हर टाइम यानी कि एक मौका चाहिए, मौका ही नहीं एक समय चाहिए, और समय के साथ साथ ये इस प्रकार से किया जाता है। ये एक पक्ष की कहानी है, और भी मैं दूसरे पक्ष से भी अगर वो अपनी व्यथा अगर सुनाना चाहेंगी तो मैं बिल्कुल बाकायदा उनसे भी सुनूंगी कि आखिर में ये ऐसा क्या चीज़ है कि इनके द्वारा उनसे परेशानी है। तो कम से कम दोनों पक्ष अगर बैठ के अपनी परेशानियों का सामना अगर करते हैं, और कुछ भी यानी कि नोक झोंक जो भी है, जैसा भी है, अगर बैठ के समझौता करते हैं तो ये संभव है कि दोनों
परिवार, चाहे दो परिवार नहीं, यानी कि एक परिवार ही है। एक सोसाइटी जो होता है पूरे परिवार होते हैं, जबकि 70 घर है तो 70 घर का मतलब है कि एक परिवार है। परिवार के तरीके से रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर किसी भी व्यक्ति का अगर कभी भी कोई भी तरीके से हादसा अगर होता है तो एक परिवार क्या होता है, सोसाइटी में जितने भी परिवार है एक दूसरे का सपोर्ट करके वो उनके परिवार उनके सब तो बाद में आएंगे, लेकिन वो सोसाइटी के परिवार वाले तो पहले आएंगे। तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो क्या कारण है कि आपसे इतना दुखी है सोसाइटी वाले? मुझसे कोई कारण नहीं है मैडम। मैं तो पता ही नहीं, मैं तो अपने काम में मगन रहती हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे 3 बच्चे, मैं अपना घर में खुश रहते हैं। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी को देखूं, ना मैं किसी को रोकूं ना टोकूं। मुझसे कोई मतलब नहीं है किसी से। मेरे 3, हाँ, मैं हमेशा सही का पक्ष हमेशा खड़े रहती हूँ। जो गलत है मैं कभी उसके सपोर्ट कभी नहीं की हूँ। कोई भी हो, सोसाइटी हो, मैं ऑफिस में हो, कहीं पे भी, मेरे काम के जगह में भी मैं कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं की हूँ। आज यहाँ पे अवैध वसूली का इन लोग के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ में हमेशा बोलती हूँ। इसीलिए इन लोग मेरे ऊपर में चिढ़ते हैं। जी, तो अगर उन लोग जैसे आपको अभी आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ में इस प्रकार से कर रहे हैं तो आपका गलती क्या है ये तक आपको पता नहीं है, अगर आप जाकर उनसे बातचीत क्यों नहीं करती हैं? हाँ, हम लोग बीच में अभी 1 सप्ताह पहले पूछे थे। कृपा शंकर ठाकुर जो यहाँ अपने आप को सचिव बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे कोई भी दस्तावेज में हम साइन नहीं किए हैं और ऐसे कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं किए हैं कि ये जो, हाँ, कोई चुनाव नहीं हुआ है। मैं कहीं पे साइन नहीं की हूँ कि कृपा शंकर ठाकुर अध्यक्ष हैं या कोई सदस्य हैं। मैं कहीं पे भी मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन वो गार्ड के द्वारा बोला गया कि गेट नहीं खोलना है, बस को नहीं आने देना है। इसीलिए मैं उनसे संपर्क की। तो संपर्क करने के बाद में उनके द्वारा ये बोला गया है कि आपके द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे बोला गया। तो ठीक है, हमारे द्वारा ये बोला गया कि ठीक है, अगर हमारे द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है तो आप अपना सोसाइटी में हमको जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। फिर जो हमारा प्रावधान है, जो कॉलोनी का प्रावधान है, उस हिसाब से, अभी तो ये निर्माणाधीन है, ये तो अभी हैंडओवर हुआ नहीं है। हैंडओवर का आप प्रयास करिए। प्रयास करने के बाद में वेल डेवलप जो हमारे में लिखा हुआ है, सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए, EWS होना चाहिए, रोड नाली सारे चीज़ साफ सफाई, सबको इक्वलिटी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को आप सपोर्ट करो, मुझे मत करो, लेकिन 70 मकान अगर यहाँ पे हैं तो 70 मकान के लिए नियम एक होना चाहिए और सबको यहाँ पे एक होके चलना चाहिए। हम 70 लोग हैं, 70 टाइप के होंगे। अगर वो अपने आप को बड़े बोलते हैं तो उनको तो सबको लेके ही चलना चाहिए। वो क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बड़े बोल रहे हैं। तो अगर मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे तो 3 बच्चे हैं, तो मेरे 3 बच्चे बराबर तो नहीं होंगे। कोई भी ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। तो मैं अगर घर की बड़ी हूँ तो मैं तो सबको लेके चलूंगी। अगर इन लोग अपने आप को बड़े बोल रहे हैं तो इनको तो सबको लेना चाहिए और चलाना चाहिए। अगर हम नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? और अब मेरे द्वारा ये शर्त रखा गया था कि आपके द्वारा सारे डेवलप कर दो, उसके बाद में आप डेट लिख लो, इस डेट से इस डेट तक आप जब बोलेंगे मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगी। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना मेहनत करके इस कॉलोनी का लाइट का खंबे लगवाई हूँ, इस रोड को मैं बनवाई हूँ, खड़े होके बनवाई हूँ, बिल्डर के साथ कितना मैं झगड़ा की हूँ, कितना मेहनत की हूँ, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। जी, ये बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है महेंद्र आहूजा। उसको प्रहलाद आहूजा उसके पिताजी का था। ये जब शुरुआत किए थे, जब हमारे द्वारा बुकिंग कराई गई, प्रहलाद आहूजा थे। उसका देहांत हो गया किसी कारण से। उसके देहांत होने के बाद में उनका बेटा जो है महेंद्र आहूजा, उनका है, ये आहूजा ग्रुप का है। जी। तो ये बताइए कि अभी जैसे आप सोसाइटी में रह रही हैं तो आपके साथ में जिस प्रकार से हो रहा है, तो ये मैं एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी जानना चाहूँगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई, और सत्य तो यही है कि कभी भी जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि वो अपने में अगर रहते हैं, उचित बोलते हैं, न्याय बोलते हैं और सही बोलते हैं, उनके लिए हमेशा कोई किसी ना किसी कारण से सभी को दुखी है। जो क्योंकि आज के
दुनिया में ये है कि जो जितना चापलूसी, जो जितना मीठा बोलेगा, जो जितना तलवा चाटेगा, वो उनके यानी कि ऊपर भक्त रहेगा और वो उस टाइप का है। तो ये ऐसा नहीं है। जब 5 उंगली है तो पांचों उंगली जब बराबर नहीं होते हैं, तो ये बताइए इस सोसाइटी में अगर 70 परिवार है तो 70 परिवार तो पूरे बराबर नहीं है। तो सभी को अगर आप अध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं, जो भी जैसा है भी है अपने प्रावधान के हिसाब से बने हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 70 परिवार है वो आपके संतान है। तो हर संतान एक जैसा होगा ये भी संभव नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार से टारगेट करके दो यानी कि कुछ ही संतान को अब प्रताड़ित करेंगे तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप इस प्रकार से नहीं, अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उनको लेफ्ट कर दिए, जोड़े नहीं है, ये बताइए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मानव अधिकार का हनन है। मानव अधिकार के हनन के साथ साथ उनकी मूलभूत सुविधा जो होते है वो भी हनन है। एक मानव का स्वतंत्रता का हनन है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो स्वतंत्र पूर्वक, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि संविधान से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार से अगर एक महिला के साथ में किया जा रहा है, तो महिला के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है ये तो बहुत गलत है। और एक महिला दूसरी महिला के लिए कर रही है तो बहुत ही निंदनीय है। कभी नहीं करना चाहिए। जबकि और सही है, हकीकत है कि एक महिला दूसरी महिला के टांग खींचती हैं और उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी एक महिला दूसरी महिला के सपोर्ट कभी नहीं करती, ये बिल्कुल हकीकत है। एक महिला को प्रताड़ना दे रहे हैं, ये बिल्कुल कहावत यहाँ पे सत्य साबित हो रहा है। और सत्य साबित के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये बताइए कि आज ऐसा नहीं लग रहा है कि शिक्षित कॉलोनी में आकर हम यहाँ पे बैठे हैं। और शिक्षित कॉलोनी होने के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, तो ये हम सबसे हम यहाँ पर जो मैं ये समाचार के माध्यम से मैं एक बताना चाहूँगी कि एक महिला को जीने का अधिकार तो है ही नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं तो यहाँ पे आप बीती मैं एक ऐसी महिला है जो है बिल्कुल अपने पैर पे खड़ी हैं, अपने 3 बच्चे के साथ में यहाँ पर पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो चलने वाली एक ठेकेदार हैं। और ठेकेदार होने के साथ साथ शासकीय ठेका लेती हैं और काम करती हैं। तो ऐसा इससे कई ऐसे कर्मचारी भी आते हैं और यानी कि ठेकेदार हैं। तो ये समझ सकते हैं कि ठेकेदारों के पास में कई प्रकार से विभागीय अधिकारी भी आते हैं और उनके कर्मचारी भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर महिला को बिल्कुल बाकायदा अगर यहाँ पर वो रहती हैं, यहाँ से अगर जाती हैं, तो किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो इनकी जो आपबीती मैं सुनी हूँ, तो ये सुनकर भी दंग रह गई कि बताइए कि एक सोसाइटी है, सब सोसाइटी है और सब सोसाइटी में भी इस प्रकार से चलता है। ये तो हम गांव में ज़्यादातर सुनने को मिलता था और छोटे शहरों में मिलता था। लेकिन आज यहाँ पे राजधानी है और राजधानी छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है और रायपुर में भी आप इस प्रकार से हम सुनने को मिल रहा है। तो इससे तो सबसे पहले कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो इनकी घटना है आपको मैं एक एक करके बताऊंगी और किस प्रकार से है। तो जी, आपका नाम क्या है? मेरे नाम है नलिनी मिश्रा। और जी, ये जो आप यहाँ पे रहती हैं, तो ये कौन सा कॉलोनी है और इसका पूरा पता बताइए। ये है ओल्ड धमतरी रोड और डूंडा के अंतर्गत आता है, जो नंबर 10 में आता है। और ये कॉलोनी का नाम है क्लेकेसल कॉलोनी। मेरे हाउस का नंबर 50 है और मैं यहाँ 2016 से रह रही हूँ। मेरा खरीदी मैं 2010 में खरीदी थी इस मकान को और 2016 का दिसंबर में मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे। और 2016 के दिसंबर से मैं यहाँ पे लगातार यहीं पे निवास कर रही हूँ। और 2016 में मेरे यहाँ पे 47 नंबर की एक महिला से मेरा संपर्क हुआ था। वो भी उसका भी मकान है यहाँ पे। वो
खास करके बिहार की रहने वाली है। और वो मेरे से आती थी, मेरे पास बैठती थी, मेरे अपने घर की वो सारे दुख बताती थी, मैं सुनती थी। बस उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था और मेरे को जैसे 9 महीना चला, मैं उससे थोड़ा सा, मुझे उसके शिकायतें, उसके बातों से मुझे पसंद नहीं आया। मैं उससे धीरे 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 अपना साइड कर ली। उस दिन से उस महिला सन 2016 से आज आज तक 20/7/2024 तक उस महिला ने मेरे पीछे में अनर्गला बात करती है। मुझे हर व्यक्ति को बुला के मेरी बदनामी करती है, मुझे भला बुरा हमेशा बोलती है, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में हमेशा वो टिक्का टिप्पणी करते रहती है। ये एक दिन की बात नहीं है, विगत 9 वर्षों से मैं उस महिला से परेशान हूँ। जी, और ये जो आप बता रही थी कि जो परेशानी है, आपके घर में घुसकर भी आपको मारा गया। हाँ। और इस पर शिकायत किए थे थाने में? हाँ, ये यहाँ पे ये मेरे पीछे में आप गार्डन देख सकते हैं। यहाँ पे लंबाई तो जरूर है, लेकिन इसका चौड़ाई बहुत एकदम छोटी सी है। अगर बच्चे बड़े बल लेके खेलते हैं तो नो डाउट कि सबके कार में लगता है। तो यहाँ पे बच्चे पहले खेल रहे थे, तो मेरे पास में उस टाइम इंडिका विस्टा था। इंडिका विस्टा में उनका बल लगा, मेरे इंडिका विस्टा का मेन कांच जो है वो टूट गया। जब मैं बनाने के लिए गई तो मुझे 11,000 रुपये का बिल दिया गया, इसीलिए मैं नहीं बना पाई और मैं उस गाड़ी को बेच दी। उसके बाद में मैं उनको हमेशा मना करती थी, बेटा ये पतला है, यहाँ मत खेलो, खेलना है तो आप बाहर जाके खेल सकते हो, कि गाड़ी में लग रहा है, या तो फिर आप देख रेख करके खेलो। तो इनके द्वारा और मतलब मुझे हंसी मजाक में उड़ा के इन लोग बार बार मेरे गाड़ी को डैमेज करते थे। और मेरे घर तक, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कई बार मुझे लगा है बॉल, तो मेरे द्वारा मैं एक बॉल को रख दी। उसके बाद में कुछ 15 दिन के बाद में मेरा बेटा उठा के एक बॉल को रख दिया। ठीक है, आपके पेरेंट्स आएंगे, मैं बात करके उस बॉल को दूंगा बोला। तो उसके बाद में ये 25/9/2022 की बात है। यहाँ पे मेरे घर में CCTV लगा है। यहाँ पे ये कॉलोनी में कुछ महिलाएं यहाँ पे सब संगठित होके मेरे घर में आए, कुछ पुरुष आए, कम से कम भी 25 से 30 लोग मेरे घर में आए थे। यहीं के रहवासी भी थे और बाजू में अभिवा ग्रीन सिटी है, वहाँ के भी कुछ लोग यहाँ आए थे। और मेरे घर में यहाँ पे आके मुझे सिया शरण तिवारी के द्वारा मेरे बेटे को बोला जा रहा है कि तुम्हारा घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? तुम्हारा बाप छोड़ के चला गया तो तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हुआ क्या? करके मेरे बेटा को कलर पकड़ के मारने लगा। फिर मैं उसका छुड़ाने लगी तो उसकी मिसेस प्रियंवदा तिवारी मुझे मारने लगी। उसके बाद में प्रियंका तिवारी, मनीष तिवारी, अनिल चंद्राकर, अर्पिता चंद्राकर मुझे यहाँ पे घसीट के मारे, मेरा पैर टूट गया था। और मैं कंप्लेन करी जाके, मेरे कंप्लेन फिर डॉक्टर मुलाइजा करवाई, मेरा पैर में फ्रैक्चर आया। और मेरे पैर में फ्रैक्चर आने के बाद में FIR हुआ इनके नाम से FIR होने के बाद में माननीय न्यायालय में अभी तक वो केस अभी लंबित है, चल रहा है। उसके बाद में भी इनके द्वारा रुका नहीं जा रहा है। इनके द्वारा पुलिस वाले के समझाइश देने के बाद में भी इनके द्वारा रुका नहीं जा रहा है। मेरे घर में अगर सब्जी वाला भी नहीं आ सकता है, मेरे घर में कोई बाई काम नहीं कर सकते, मुझे से कोई बात नहीं कर सकते, माली भी यहाँ पे नहीं आएगा, ये पेड़ में पानी नहीं डालेगा, यहाँ तक कि स्वीपर को झाड़ू लगाने से भी मना किया जाता है। मेरे पड़ोस में अगर कोई रहते हैं तो भी प्रियंवदा तिवारी उसको बुला के, पर्सनली उसको बुला के पता नहीं क्या बोलते हैं कि मेरे बारे में, कि उन लोग भी मेरे से चिढ़ते हैं। मेरे पास में थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी के साथ में भला बुरा बोलूं या मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। अभी आपकी परेशानी जो है कि अब जब न्यायालय में अभी आपका प्रकरण चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अभी मेरे को परेशानी ये करना पड़ रहा है कि क्योंकि मैं सुबह तो घर पे रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे घर में सर्वेंट नहीं है, मेरे को स्वयं को करना पड़ता है। मेरे दोनों जवान बेटा हैं, मेरे दोनों जवान बेटा झाड़ू और पोछा लगाते हैं। आप सोचिए, कोई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे क्या अपना घर का झाड़ू पोछा लगाएंगे? क्या वो पढ़ाई करने का हक उनको नहीं है?
क्या मुझे काम करने का हक नहीं है? क्योंकि अगर मेरे घर में बाई आती है, काम करती है, तो मैं पैसा देती हूँ, मेरे पेमेंट को कोई तो देता नहीं है। उसके बाद में भी मेरे घर में बाई का मना किया जा रहा है। मैं 3-4 बाई रखी, उसको बुला के उसको डराए धमकाए, यहाँ तक कि 25/9/2022 के दिन में अनिल चंद्राकर, अर्पिता चंद्राकर मेरे बाई के घर में जाके उसको धमकाए हैं। तो वो डायरेक्ट मुझे बोली कि मैडम मैं काम में नहीं आऊँगी, क्योंकि अनिल चंद्राकर, अर्पिता चंद्राकर 11 बजे रात को मेरे घर में आए और मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ को धमकाए हैं। मैं इसीलिए प्लीज़ आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी करके मना कर दिए। क्योंकि वो बेचारे बाई लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, इसीलिए वो आके खुल के नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको छोटे से काम करके अपना गुजर बसर करना है। और इनकी दादागिरी से बाई लोग भी परेशान हैं। जी, क्योंकि छोटे जो घर में काम करने वाले जो गरीब तबके के व्यक्ति रहते हैं, उन लोग छोटा सा कोई भी अगर डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो वो बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि ये सोसाइटी का मामला है। और सोसाइटी का मामला ये होता है कि जब जहाँ पे सोसाइटी का मामला है तो उसे जो ज़्यादा ऐसा लगेगा कि वो दादागिरी कर रहे हैं तो उनके पक्ष में ही रहेंगे, और जो सीधे साधे हैं उनको बिल्कुल प्रताड़ित करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इनकी आप बीती सुनी हूँ, और मैं यहाँ इनसे ही नहीं कई ऐसे व्यक्तियों से भी सुनी और बातचीत की। तो बातचीत के दौरान वो तो सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि हम अगर सामने आके खुल के बात करेंगे तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं कि जो खुल के हमसे बात नहीं कर पाई हैं, क्योंकि कैमरा में आकर बात नहीं करना चाहती हैं। वो ऐसे ही कैमरा के पीछे बताने के लिए तैयार हो गई थी, और बताई भी कि इस प्रकार से हमारे सोसाइटी में चल रहा है। और सोसाइटी के में भाई सबका ऐसा है कि वो सबको ही अपने अपने घर में जो रहते हैं, चाहे वो अपने परिवार को जिस प्रकार से भी पाले, जिस प्रकार से रहते हैं, सब अपने अपनी जगह में सही हैं। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी के नियमों का पालन तो केवल 2-3 लोगों के लिए है। बाकी किसी के लिए सोसाइटी का किसी प्रकार से कोई पालन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बिल्डर द्वारा बनाया गया सोसाइटी है, अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। ये इनलीगल है। इनलीगल होने के कारण यहाँ पर प्रशासन की जो कार्यशैली है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी इनलीगल का मतलब है कि अभी तक जब इनको हैंडओवर नहीं दिए हैं तो अभी भी निर्माणाधीन है। हाँ। क्योंकि शासकीय रिकॉर्ड के तौर पर निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन होने से शासन प्रशासन इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि कहा जाता है बिल्डर द्वारा कि भाई यहाँ पर जो है ये निर्माणाधीन है, अभी तक पूरी तरीके से हैंडओवर नहीं हुआ है, काम नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं बीच में, सॉरी, एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये निर्माणाधीन है तो ये इनके द्वारा एक एनजीओ में रजिस्टर्ड करके इनके द्वारा पर घर पर व्यक्ति से पर हाउस से इनके द्वारा 1200 रुपये की वसूली क्यों किया जा रहा है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो गाइडलाइन के रेरा के गाइडलाइन के हिसाब से अभी कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, ना EWS बना है, ना मंदिर बना है, ना हमारे में फायर का कोई लगा है, कुछ भी नहीं है, निर्माणाधीन है। आज भी ये निर्माणाधीन ही माना जाएगा लीगल देखा जाए तो। उसके पश्चात भी इनके छोटा सा एनजीओ का रजिस्टर्ड करके इनके द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है, डराया धमका जा रहा है। अगर तुम्हारे द्वारा पैसा नहीं दिया जाएगा तो तुम्हारे यहाँ ना सब्जी वाले आएंगे, ना तुम्हारे यहाँ दूध वाले आएंगे, ना तुम्हारे यहाँ बाई आएगी, ना तुमको यहाँ पे बिजली पानी दिया जाएगा। ये धमका के इनके द्वारा फिर वसूली किया जा रहा है। जी। और जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई बाई नहीं आ सकती है, सब्जी वाले नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं यहाँ तक मैडम, मैं आज तक मैं बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे 2019 में मेरी जो बाई को वहाँ पे वो लेके गई है, उस दिन से आज पर्यंत मैं स्वयं काम करती हूँ, मेरे बच्चे स्वयं काम करते हैं। बीच में मैं 1-2 बाई को लेके आई थी, उसको भी डरा धमका के भगा दिया गया। और उसके बाद में मेरे बच्चे लोग अगर बाजू कॉलोनी का अभिवा ग्रीन सिटी के बाई लोग से संपर्क किए, उन लोग पूछे बाई को कि हमारे घर में काम करोगे क्या, तो उन लोग हमारे घर का नंबर पूछे तो हम लोग बोले कि हाउस नंबर 50। तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि यहाँ पे आपके सोसाइटी में अनिल चंद्राकर
अनिल रामटेके, सिया शरण तिवारी, प्रियंवदा तिवारी, अर्पिता चंद्राकर, ये कुछ जो लोग हैं, जो गुंडे मवाली जैसे लोग हैं, इन लोग हमको डरा धमका के मना करते हैं, क्योंकि आप 50 नंबर मकान, हाउस नंबर 50 और हाउस नंबर 67 में, जो कि मुस्कान अंदानी रहती है, उसके मकान में और ये 2 लोगों के मकान में आप काम नहीं कर सकते हो, और हम जिसको बोलेंगे, जिस घर में बोलेंगे उसी घर में ही आप काम करेंगे। ये पूरे गरीब लोगों को भी इनके द्वारा पूरा डराया धमकाया जा रहा है, और अभी नहीं, विगत 5 से 6 वर्षों से चला आ रहा है।